हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं दिल्ली पुलिस परीक्षा के जीके जीएस के काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। तो दोस्तों, जैसा कि आपका 14 नवंबर से पेपर स्टार्ट हुआ है, हमने एक महीने से आपका प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये आपके लिए एक और प्रैक्टिस लाए हैं जाके जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सारे सवाल हम करा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जितने भी अपलोड वीडियो किए उसी से सारे सवाल आपके पेपर परीक्षा में पूछा जा रहा है। दिल्ली पुलिस परीक्षा के वही सवाल हम कराते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर से और सिलेक्टेड क्वेश्चन वही सिर्फ हो रहा है क्लास में। तो दोस्तों, केवल आप 5-6 मिनट दीजिए, 1-2 नंबर अपने इसी क्लास में से ले जाइए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपना आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न पहला हमारा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है? ये दोस्तों भाषा संबंधित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर अगले बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न तीसरा बोला है, संविधान में विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, संविधान में विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। तो चलिए प्रश्न नंबर चौथे बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा दिया है, किसके शासनकाल के दौरान वेनसांग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की? तो दोस्तों, किसके शासनकाल के दौरान वेनसांग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की थी? तो दोस्तों, ये की थी पुलकेशिन सेकेंड। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सोच रहे हैं प्रश्न नंबर दूसरा नहीं कराया, क्योंकि दोस्तों उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसीलिए नहीं करा पाया, उसके लिए सॉरी दोस्तों। तो चलिए प्रश्न नंबर पाँचवें बढ़ते हैं। प्रश्न पाँचवा दिया, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, जब सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1907 के समय, अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो दोस्तों, उस समय थे आपके रासबिहारी घोष थे। रासबिहारी घोष। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, सी राजगोपालचारी थे। तो ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 पे बढ़ते हैं। चिल्का झील क्षेत्र किस डेल्टा के मध्य स्थित है? तो दोस्तों, चिल्का झील क्षेत्र किस डेल्टा के मध्य स्थित है? यह है आपका महानदी एवं गोदावरी। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 8 दिया है, नागार्जुना सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, नागार्जुना सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल राइट है। तो चलिए प्रश्न नंबर अगले बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न 9 बोल रहा है, भारत का राज्य जहाँ पर सर्वाधिक वायु पंचक्की का झुंड है? तो दोस्तों, भारत का राज्य जहाँ पर सर्वाधिक वायु पंचक्की का झुंड है, तो यह है दोस्तों आपके तमिलनाडु में। कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। तो ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है, सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 है, पंथी नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, पंथी नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ से। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया, कौन सा एक भारत में जीवमंडल अभयारण्य नहीं है? तो दोस्तों, कौन सा एक भारत में जीवमंडल अभयारण्य नहीं है? तो दोस्तों, यह गिर नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया है, नीचे दिए गए साम्राज्यों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों, नीचे दिए गए साम्राज्यों को उनके काल क्रमानुसार हमें व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों, सही क्या है? देखिए, सबसे पहले तो कौन थे? दूसरे नंबर पे हमारे कौन थे? पहले मौर्य साम्राज्य। तो पहला हो जाएगा, पहला तो मौर्य साम्राज्य हो जाएगा, दूसरा नंबर पे है। उसके बाद हमें देखना है, उसके बाद गुप्त साम्राज्य, तीसरा मतलब BC। उसके बाद खिलजी साम्राज्य, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य। तो दोस्तों, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। तो दोस्तों, ऑप्शन में हमको मिलाना है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 है। देखिए, दूसरे पे पहले मौर्य साम्राज्य, उसके बाद कौन आए थे दोस्तों? हमारे गुप्त साम्राज्य, उसके बाद खिलजी साम्राज्य, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य। तो काल क्रम अनुसार ऐसे ही है दोस्तों। पहले कौन थे हमारे? मौर्य साम्राज्य, फिर गुप्त साम्राज्य, उसके बाद खिलजी साम्राज्य, उसके बाद विजयनगर। तो 2, 3, 4, 1, इसका मतलब ऑप्शन 3 बोल के राइट ऑप्शन है। देख लीजिए, ऐसे ही व्यवस्थित करना है, कालक्रम अनुसार ऐसे ही है। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 बढ़ते हैं। अब प्रश्न 13 दिया है, बुद्ध नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित है। तो दोस्तों, बुद्ध किस नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित है? ये दोस्तों साके गढ़ से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं।
प्रश्न 14 दिया है, जयंती कुमारेश की सर्वश्रेष्ठ वादकों में से एक है। तो दोस्तों जयंती कुमारेश की किस सर्वश्रेष्ठ वादकों में से एक है? तो दोस्तों ये है वीणा से। तो ऑप्शन डी क्या है? वीणा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया है, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? तो दोस्तों किसने चार मीनार बनवाई थी? ये बनवाई थी आपके कुली कुतुब शाह ने। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया, छठ पूजा उत्सव भगवान को समर्पित होता है। तो दोस्तों अभी कल ही छठ पूजा हुआ था, तो किस भगवान को समर्पित किया जाता है छठ पूजा में? तो दोस्तों ये किया जाता है सूर्य भगवान को। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। जहाँ पना जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है। तो दोस्तों जहाँ पना जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो ऑप्शन डी क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दोस्तों निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? यह है दोस्तों असम में। कहाँ है दोस्तों? असम में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय शासन अधिनियम 1919 को चेम्सफोर्ड मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 पे बढ़ते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी वो किनके बीच हुई थी? तो दोस्तों ये थे मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच हुई थी। मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए, हमने 1 से लेकर 20 तक सवाल कराए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सारे सवाल कराए। प्रश्न नंबर दूसरे में थोड़ा सेकंड में थोड़ा दिक्कत था दोस्तों, आप हमें इसका कमेंट दीजिए, दे सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या राज्य की क्षेत्रीय मतदान क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए सदस्यों की संख्या से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो दोस्तों ऑप्शन है शायद 540, 440, 320, कुछ इसी में से ऑप्शन है। कितनी संख्या नहीं, आपको इसका जवाब हमें बता सकते हैं कमेंट में। अगर आ रहा तो दोस्तों जरूर कमेंट में दें, हम इसका सवाल का जवाब हम कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मिल रहे हैं अगले वीडियो में। मैंने इससे पहले दोस्तों काफ़ी वीडियो अपलोड कर दिए, उसे भी एक बार जरूर देखिएगा, काफ़ी फ़ायदा होने वाला है आप ही को। तो चलिए दोस्तों, अगर चैनल बनाए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।